हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह जो कि आप देख सकते हैं कि 3 बजे आपका यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। चलिए पहले का जवाब देना है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर बी नंबर दे रहे हैं। तो आपका जवाब बी नंबर आपका हो जाएगा। देखिए आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास ऑप्शन में आपका बी नंबर। हाँ, मान लो अगर कभी ऑप्शन में द्विगु समास नहीं आता है तो अब फिर आप लोग बहुब्रीहि समास लगा सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये अपवादिक आप रहता है, अर्थात ये अपवाद में क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जो संख्यावाची होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, समास की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताना है, समास की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, इनमें से कौन सा आपका है जो आपका अशुद्ध दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो भरपेट में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रभक्त मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है। देश निकाला दिया है बहुब्रीहि समास, तो क्या ये देश निकाला बहुब्रीहि समास है क्या? नहीं है ना। मतलब आपका यहाँ पर ये हो जाएगा अपादान कारक होगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर अपादान होगा। इस कारण से ऑप्शन सी वाला आपका जो आपका है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से मदिरा का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है। मदिरा का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है, 3 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए मदिरा की अगर हम बात करते हैं तो मदिरा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होता है, सुरा भी होता है। मधुरा का पर्यायवाची यहाँ पर मध भी होता है। और यहाँ पर आपका ये जो आपका दिया है अमी नहीं होता है ना। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 3 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। हेलो, हाँ सर, अभी हम क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं 4 बजे। ओके, चलिए। तो देखिए यहाँ पर जो अमी आपका दिया गया है, अमी है ना, ये आपकी किसके, तो आपकी मदिरा का पर्यायवाची नहीं होता है। अमी होता किसका, ये बताइए जल्दी से कि अमी होता किसका पर्यायवाची है। अमी किसका होता है? अमृत का होता है। किसका होता है? अमृत का होता है, याद रखिए। तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, 4 का ऑप्शन दीजिएगा। तो ये जो आपके देखिए यहाँ पर दिया है मुकुल, कोरक, ये आपके कलिका के होते हैं। किसके होते हैं? कलिका के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बने आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सुलभ का विपरीत शब्द क्या होता है। सुलभ का उपयुक्त विपरीत शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। सुलभ का क्या होता है भाई? चलिए सुलभ का यहाँ पर देता है, क्या हो जाएगा 5 नंबर में। 5 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सुलभ जो चीज़ आसानी से मिल जाए और जो आसानी से ना मिले उसे बोलते हैं दुर्लभ बोलते हैं। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चिरंतन का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए चिरंतन का होता है आपका ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर बी भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 5 नंबर में, 6 नंबर में, तो 6 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, नस्वर हो जाएगा। चिरंतन क्या हो जाएगा आपका, नस्वर बनेगा यहाँ पर, नस्वर। इसका ऑप्शन बनेगा आपका 6 का बी हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है तत्सम तद्भव कौन सा युग्म आपका सही दिया गया है 7 नंबर में। तो देने वाले आपके हैं अशुद्ध हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका दिया गया है करहाट, करहाट जो दिया गया है, करहाट नहीं होता है। देखिए कड़ाह का जो होता है ये होता है कटाह होता है। क्या होता है? कटाह होता है, कटाह होता है। यहाँ पर अष्ट, अष्ट दिया है ना, अष्ट, तो यहाँ पर अष्ट होता है। क्या होता है? अष्ट होता है, मतलब ठा की जगह टा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया है कपित्थ, दिया है कपित्थ, दिया है कैथा का होता है ना। तो भी करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तद्भव, तद्भव शब्द का चयन करना है। यहाँ पर बताइए तद्भव शब्द का चयन इनमें से क्या हो जाएगा, 8 नंबर का। चलिए 8 का ऑप्शन बी नंबर आ गया है, कह रहे हैं निडर हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपका निडर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, श्रद्धानंद का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। श्रद्धानंद का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए तोड़िए जल्दी से इसका। यहाँ पर श्रद्धा सबसे पहले निकलेगा, श्रद्धा, फिर इसके बाद निकलेगा आनंद, श्रद्धा धन आनंद, मतलब ऑप्शन जो आपका बी वाला है ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निराकार का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। निराकार का संधिविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। चलिए निराकार की अगर हम बात करते हैं तो 10 नंबर में क्या हो सकता है, निह धन आकार। क्या निकलेगा, निह धन आकार। जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा, निह धन आकार होगा, जो कि एक विसर्ग संधि है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए क्या कहा जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। चलिए, जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम लोग बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं? अनाहूत बोलते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अतिथि मत लगाइएगा, क्योंकि अतिथि मतलब होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द आपका इनमें से क्या हो जाएगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर ऐसे को बोलते हैं हम लोग, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कृतार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतार्थ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अनुचित लोकोक्ति का चयन यहाँ पर करना है। चलिए, यहाँ पर आंसर देना है, अनुचित लोकोक्ति का चयन यहाँ पर करना है 13 नंबर में। कौन सी आपकी जो लोकोक्ति है वो आपकी अनुचित है। चलिए, 13 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं अधजल गगरी पटकत जाए। तो क्या ऐसा होता है क्या? अधजल गगरी पटकत जाए ये तो होता नहीं है। क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए होता है ना। पहला पॉइंट आपका गलत हो गया है। आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान का फीका पकवान, ये सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ इनमें से बताइए क्या होता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसे में बोलेंगे क्या बोलेंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए 14 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवसरवादी होना। क्या हो जाएगा? अवसरवादी होना। यहाँ पर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अवसरवादी जो समय देखने पर बदल जाते हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य इनमें से कौन है 15 नंबर में। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं 15 वाले में, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि शरीर से ताकत होनी चाहिए। शरीर से ताकत नहीं, शरीर में ताकत होना चाहिए। शरीर में मतलब इंदर ही होता है, मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ये त्रुटिहीन वाक्य आपका है, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, है ना। और अदर जो वाक्य रहे हैं वो आपके कैसे रहे हैं, अशुद्ध आपके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, तो आपका कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। चलिए, माता पिता पूजनीय होते हैं, हमने बताया था। गलतियां अगर होती हैं तो गलतियां यहीं पर होती हैं, जो ये शब्द आपका लगा होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है? ऐसे लिखेंगे, पूजनीय, ये इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, माता पिता पूजनीय इस प्रकार से सही लिखेंगे, मतलब ऑप्शन बी वाला आपका गलत दिया गया था। और अगर आपका भविष्य उज्जवल हो, सही दिया है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग की पहचान करवाता है। तो भाई, स्त्रीलिंग की पहचान करवाता है कौन सा, 17 नंबर में। चलिए, 17 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर स्त्रीलिंग कह रहा है आपसे, स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, ऐसा दिया है क्या। चलिए, नहीं दिया गया है। हाँ, पूरा देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर दिया है भाषा कैसी है, बोली कैसी है, नदियाँ कैसी हैं, देश कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, स्त्रीलिंग की पहचान कौन है, ये तो आपका है नहीं है, ये तो पुल्लिंग आपका है। कैसा है आपका, कोई देश का जो नाम होता है वो पुल्लिंग होता है ना, तो मतलब आपका जो ऑप्शन आपका गलत दिया गया था वो आपका बी नंबर है। ये आपके स्त्रीलिंग की पहचान नहीं है, ये पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, यहाँ पर 18 नंबर में। चलिए, 18 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, डिब्बा मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिबिया होता है या डिब्बे होता है, कौन हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर जो आपका डिब्बे दिया है, डिब्बे का हो जाएगा आपका क्या, डिब्बा, ये एक वचन आपका दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर डिबिया होता, क्या अगर डिबिया होता, इसका बहुवचन आपका ये आपका बना है, याद रखिए, डिबिया का डिबिया होता है, लेकिन डिब्बा का डिब्बे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं। 19 का ऑप्शन देना है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में जो कारक होते हैं वो कितने कारक होते हैं। चलिए, यहाँ पर आंसर लॉक करना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना है 6 रहते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, मतलब आपके जो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं वो आपके 6 कारक मानते हैं। याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे 6 कारक बताते हैं किशोरी वाजपेयी, हाँ ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक की वर्तनी आपकी शुद्ध है। यहाँ पर वर्तनी शुद्ध है, देखते हैं कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। राज्य महल दिया गया है। देखो, होता क्या है, राजमहल होता है। क्या होता है, राजमहल होता है, राजमहल होता है। मतलब पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर गलत ही हो गया है।
फिर यहाँ पर दिया गया कोमलांगिनी, दिया गया है कोमलांगिनी, तो कोमलांगी होता है, क्या होता है, कोमलांगी होता है, कोमलांगी होता है, इसका मतलब ये भी पॉइंट में थोड़ी सी त्रुटि है। यहाँ पर दिया गया है निरोग, दिया गया है, देखो छोटा नी है, जबकि होता क्या है आपका, निरोग होता है, क्या होता है, निरोग होता है, बड़ी नी होती है। यहाँ पर ये भी गलत है, लेकिन अच्छौड़ी जो दिया गया है वो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, अच्छौड़ी। ठीक है, चलिए इनमें से क्या होती है, छोटी छोटी मात्राओं में गड़बड़ी हो जाती हैं, और गलतियां देखो बच्चे से क्या टीचरों से भी गलतियां इसमें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो छोटी मात्रा अगर ध्यान न दिया जाए तो सबसे गलतियां हो सकती हैं। चलिए किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है 21 नंबर में, तो देखते हैं। यहाँ पर दिया है पृष्ठ, तो ये बताइए क्या पृष्ठ ये सही दिया गया, ये तो पृष्ठ आपका नहीं है, पृष्ठ होता है, मतलब ठा के होता है, ठा होता है। यहाँ पर दिया गया है कौन सा, पर्याप्त, और पर्याप्त में देखो पा में जो दिया है मात्रा आपको नीचे रा उड़ा है, रा तो होता नहीं है, सिर्फ सिर्फ क्या होता है आपका दिया गया है यहाँ पर पर्याप्त होता है, पर्याप्त है ना, ये भी गलत है। प्रदर्शनी दी गई है भाई, प्रदर्शनी में आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रदर्शनी में जो मात्रा चढ़ी है कौन सा, यहाँ पर ये वाली मात्रा, ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन जो आपका ब्रजभाषा है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया अनेकार्थी शब्द को बताना है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं, अनेक अर्थ निकल सकते हैं किसके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका अंबर दिया गया है, अंबर, ठीक है, अंबर के अनेक अर्थ निकल सकते हैं, जैसे वस्त्र होता है, अंबर को वस्त्र भी कह सकते हैं, आकाश भी कह सकते हैं, बादल भी कह सकते हैं, मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निर्देश आपके गद्यांश दिए गए हैं, और ये ईर्षा के बारे में गद्यांश दिया गया है, तो ईर्षा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, आपका ऐप में आपको मात्र यहाँ पर 99 रुपये में पीडीएफ आपको दी जा रही है, ठीक है ना, जिसमें से आपके कंप्लीट आपका 2021 की योजना के साथ साथ कंप्लीट कोर्स आपका है, साथ ही में यहाँ पर आपको 725 आपके क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप से, देव जीके ट्रिक, नीचे लिंक दी गई है, उससे जुड़कर आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, ये बताइए। जब गौतम बुद्ध थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है ना, तो वहां कह सकते हैं कि इनको किस रूप में जाने जाना लगा। यहाँ पर 51 नंबर में, तो 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि कई बार आपको पढ़ाया गया है, इनको बुद्ध जाने लगे, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कि गौतम बुद्ध जो कि ज्ञान के बाद इनको बुद्ध के नाम से जानते थे। अगर हम पूछे कि इनका जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, तो लुम्बिनी में हुआ था, कब हुआ था, तो आपके 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, ईस्वी पूर्व हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने बिहार में बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक तपस्या भी किया था, ठीक है। इसी के बाद इनका नाम ज्ञान प्राप्ति हुई, तब इनको बुद्ध के रूप में जाना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी, तो चलिए बताइएगा कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उनकी लाल किले में जो स्थापना थी वो किस मुगल शासक ने कराया था। यहाँ पर देखिए 52 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो आपके शाहजहां हैं, कौन, यहाँ पर शाहजहां, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाहजहां ने कई ऐसी इमारतें भी बनवाई हैं, मतलब कह सकते हैं कि इमारतें बनवाया है, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, है ना, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद, है ना, ताजमहल, ये आपके शाहजहां ने बनवाया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखो ये जो आपका मोर सिंहासन है इसको लूट कर कौन ले गया था, तो नादिर शाह ले गया था, कौन, नादिर शाह ले गया था अपने साथ ईरान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। यहाँ पर बताइए अवध के कृषक आंदोलन का जो नेता था इनमें से कौन हो जाएगा, 53 का जवाब देना है, ये हो जाएगा बाबा रामचंद्र, क्या हो जाएगा, बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के थे, मूल रूप से देखा जाए रहने वाले थे महाराष्ट्र के, कहाँ थे भाई, रहने वाले आपके जो थे वो आपके महाराष्ट्र के थे, मूल रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र के थे, ठीक है। और इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, 54 का ऑप्शन देना है। तो देखो बंगाल में स्थायी उपनिवेश जिसे बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, याद रखिएगा, स्थायी उपनिवेश को बोलते क्या है, स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, अगर आप लोग गलत समझे, देखिए इसका अर्थ यही होता है स्थायी बंदोबस्त। इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कब, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय है वो 1786 लेके 1793 समय के बीच में आपका है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर आपका
आपका राइट हो जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, नागरिक सेवा का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो याद रखिए आपके कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फंसते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट विल जो आपका आया था, एल्बर्ट विल आया था 1883 में, ठीक है, एक मिनट देख लीजिए भाई, गलती नहीं होना चाहिए। ये 1883 में आया था और इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार आया था आपके 1909 में आया था, 1909 में आया था। इरविन समझौता जो आपका हुआ था, इरविन समझौता हुआ था, ये 31 में हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर माफ करिए गड़बड़ी हो गई थी, उल्टा। यहाँ पर इरविन समझौता हुआ था 1931 में, क्या 1931 में, और जो रॉलेट टिकट आया था ये आपका 1919 में हुआ था, ये 1919 में हो गया था, ठीक है। यहाँ पर इस भी हमने दूसरी जगह लगा दिया था। तो देखो यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा हो जाएगा, 4 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 3 हो गया, फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया, मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2, शायद इसमें ऑप्शन कोई है नहीं, है ना, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने मन से ऑप्शन बना लीजिएगा कि यहाँ पर 4 3 1 2 ये ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर हो गया, इसमें शायद गलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन, देखिए 56 नंबर दिया गया है, 56 नंबर में तो 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा शिमला, और शिमला में कहाँ पर, तो हमने बताया था कुफरी, क्या होता है हमने बताया था कुफरी, कुफरी में आपका है, याद रखिए, ज्वालू अनुसंधान है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक प्रयास है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए कई बार आपने पढ़ा भी है, गंडक के बारे में आपने कई बार पढ़ा है तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये आपकी कह सकते हैं संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, मतलब ऐसा आपको जगह बताना है जहां पर स्टील का निर्माण नहीं होता है, स्टील का निर्माण नहीं होता है 58 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जमशेदपुर में आपका होता है, बर्नपुर में भी होता है, दुर्गापुर में होता है, लेकिन झरिया जो आपका है झारखंड है, आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा भी होगा, झरिया ये एक झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या ये जो जाना जाता है कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोयला के लिए, तो इस कारण से ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, तेल के लिए। किसके लिए, याद रखिएगा होन्शु का अर्थ होता है जापानी भाषा, ठीक है, मुख्य रूप से प्रांत या होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जापान का क्या है, ये जापान का जो होन्शु है ना, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ये दुनिया का अगर देखा जाए तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा आपका द्वीप है, याद रखिएगा, ठीक है, और काफी ज्वालामुखी भी आपके हैं इसमें से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है। जो जावा गर्त आपका है, जावा गर्त है, ये आपकी कहाँ की गर्त है बताइएगा। तो देखिए 60 की अगर बात करते हैं तो जावा जो आपका है आपके हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में 2 गर्त आपके होते हैं, एक सुंडा गर्त होता है, याद रखिए, एक सुंडा गर्त आपको होता है, सुंडा गर्त, और एक जावा गर्त आपके है जो कि हिंद महासागर के आपके गर्त हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए सबसे गहरी गर्त तो आप लोग जानते हैं चैलेंजर गर्त, जो कि आपके कह सकते हैं कि पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद IX जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ के प्रावधान करता है। यहाँ पर देखिए आपको जो दिया गया है 11 नंबर आपका है ना, सॉरी 9 नंबर है ना, यहाँ पर क्योंकि x मतलब होता है 10 और अगर 11 हो जाएगा मतलब ये 9 दिया है, ठीक है, ये आपका 9 है। ये इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया था ये पूछा गया है, तो इसके अंदर जोड़ा क्या गया है 100 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, ये आपके पंचायत को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था, आपके पंचायत को जोड़ा गया था। याद रखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, कौन 1992 में हुआ था, तो इसमें से आपका भाग यहाँ पर 9 जोड़ा गया था जो कि 43 से लेके आपके कहाँ तक आपके 243 होते प्रावधान है। अगर पूछे कि विषय कितने हैं तो आपको बताना है कि सर 29 विषय का प्रावधान इसमें से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन हो जाएगा।
चलिए 62 नंबर में, तो विधि अधिकारी की अगर बात करते हैं तो ये होता है भारत सरकार का जो आपका होता है महान्यायाधीश। और महान्यायाधीश को हम लोग बोलते क्या है, बोलते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखिए, महान्यायाधीश को हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 76 में इसका प्रावधान आपको दिया गया है। नियुक्ति जो होती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि इनमें से क्या हो जाएगा। योजनाओं का एक चार्ट बना लीजिए, जैसे आप लोग हाई स्कूल में एक चार्ट बनाते थे अपने टीचर को दिखाने के लिए, है ना, नंबर मिलते थे आपको 20 नंबर 10 नंबर मिलते थे, तो अब आपको ये 10 नंबर 20 नंबर मिलेंगे नहीं, इन 10-20 नंबर से आपका सिलेक्शन होने हैं। इसलिए एक बोर्ड जैसा एक चार्ट ले आइए और उस चार्ट में जितनी भी योजनाएं हम आपको लिखाते हैं डेली के डेली उसमें लिखते जाइएगा। नई योजनाएं जो भी आपको मिले उसमें अपडेट कर दीजिएगा। देख लेना आपको 1 महीना में पूरी योजनाएं रट जाएंगी, विद डेट रट जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आपका 63 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2015 से लेकर 2022 हो जाएगा। क्या 2015 से 2022 आपका ये है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की जो समयावधि आपकी है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नाबार्ड की स्थापना, जो कि आपको हम हमेशा बताते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो कि 1981 के तहत ये 12 जुलाई 1982 को, है ना, कब, तो 12 जुलाई 1982। याद रखिए, अगर अधिनियम पूछे तो आपको यहाँ पर 81 है, लेकिन जो आपका कह सकते हैं कि स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय आपके प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर विकल्प सही दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताना है कि घर्षण के संबंध में कौन सा विकल्प आपका सही दिया गया है। अब आप लोग घर्षण के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आसानी से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो देखिए आपका 65 का ऑप्शन यहां पर बनेगा कि घर्षण गति का विरोध करता है। क्या ये सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है कि घर्षण गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। और भाई घर्षण होता है तो टूट फूट तो होता है ना, यहाँ पर नहीं दिखा है तो इसलिए गलत हो गया। कह रहे घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, क्या ये गलत? ये गलत नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता तो ये भी गलत दिया है। मतलब ऑप्शन जो आपका ए नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा, घर्षण गति का विरोध करता है, करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है 67 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन आपकी अमोनियम सल्फेट में होता है, कैल्शियम साइनामाइड में होता है, यूरिया में होता है, लेकिन जो आपका सुपर फास्फेट ऑफ लाइम है, क्या यहाँ पर सुपर फास्ट ऑफ लाइम है, ये नाइट्रोजन उर्वरक आपका नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 67 का या 80 नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अच्छा, इसका प्रयोग होता है पौधे के उर्वरक के रूप में किया जाता है, जो कि आप सभी भी होती हैं, सब ये होता है। यहाँ पर इसका सूत्र की अगर बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है CA, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका H2 और बीच में हो जाएगा PO4, ये सूत्र होता है CaH2PO4, इसका सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ये बताइए, क्षय रोग से अगर आपको बचाना है ना, तो बच्चों को जो टीका लगता है वो कौन सा होता है। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ए नंबर कह रहे हैं BCG। BCG मतलब आपका आंसर यहां पर ए नंबर हो जाएगा। एक तो होता है बेसिलिक कालमेट ग्यूरिन, अर्थात BCG होता है बेसिलिक कालमेट ग्यूरिन का प्रयोग टीबी अर्थात क्षय रोग को बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, और इसके खिलाफ लगाया जाता है। और अगर यहां पर पूछा जाता है कि DPT का टीका क्यों लगाते हैं, क्या अगर पूछे DPT का टीका अगर क्यों लगाते हैं, तो DPT का टीका 3 चीजों के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? तो आपके 3 चीजों के लिए लगाया जाता है, डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए और टिटनेस के लिए। ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए यहां पर आपका DPT का टीका लगाया जाता है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। यहां पर बताइए आपका आंसर क्या होगा कि वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। यहां पर जिस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है वही ऐसा कार्य करते हैं। तो यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा, या हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। क्या है? यूट्रिकुलेरिया है। और ये जैसे आपके राजस्थानी हो गया, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया में हो गया, और मेघालय में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके होते हैं, जैसे आपका मेघालय एरिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के पहाड़ों में कह सकते हैं नाइट्रोजन की थोड़ी कमी भी है। तो यहाँ पर जैसे भी कोई भी कीड़ा होता है उसको पकड़ लेते हैं, उसके अंदर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कह रहा आपसे परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। फिर से पढ़िएगा कि परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण आपका नहीं है 70 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए मदरबोर्ड, क्या हो जाएगा मदरबोर्ड, ये एक परिधीय उपकरण नहीं है। या कंप्यूटर का ही अंग है भाई, जो आपका मदरबोर्ड है ये तो कंप्यूटर का ही अंग होता है ना, जिससे सभी सिस्टम आपके जुड़े रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो मेला दिया गया है और आपका जिला दिया गया है, जो कि आप देखकर तुरंत आंसर इसका लगा सकते हैं। कह रहा आपसे गोविंद साहब मेला। अब आप बताइए कि गोविंद साहब मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है। चलिए बताइए भाई, गोविंद साहब जो मेला लगता है आपके कहाँ लगता है, कौन सा ऑप्शन में से सही जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गोविंद साहब मेला है ना, कौन गोविंद साहब मेला है वो लगता है आपके कहाँ पर भाई, ये आपके आजमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका आजमगढ़ हो जाएगा, क्योंकि जो आपका अंबेडकर नगर है वो तो दिया नहीं है, तो अंबेडकर नगर ऑप्शन में ना दिया हो तो आजमगढ़ लगाना है, क्योंकि उसी एरिया में पड़ता है, लगभग बॉर्डर में पड़ता है। तो जब अंबेडकर नगर ना हो तो आपको आजमगढ़ लगाना है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर कैलाश मेला तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ लगता है, आपके आगरा हो जाएगा, इसका मतलब आपका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। सैयद सलार मेला से पूछा गया है, तो ये बहराइच में लगता है सैयद सलार मेला, इसका 1 हो जाएगा। शाकंभरी देवी मेला लगता है आपके सहारनपुर में, इसका आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा कि अगर आपके आजमगढ़ नहीं दिया होता, मतलब अगर आपका अंबेडकर नगर नहीं दिया होता है, क्या अंबेडकर नगर आपको ना दिया हो, तब आपको यहाँ पर आजमगढ़ लगाना है। दोनों एक साथ नहीं देते और देता भी है तो आपको अंबेडकर नगर पहले ही लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि शायद ये दोनों के बॉर्डर में आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित जो लक्ष्य है वो कितना है। तो देखिए जो फसल वर्ष आपका है 2020-21 के लिए, तो इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित जो आपका है ये कौन सा है। चलिए तो देखिए आपका जवाब 72 की अगर हम बात करते हैं तो 72 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, 301 मिलियन टन। कितना, 301 मिलियन टन आपका है, ये आपका लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार यहाँ पर कंपनी दिया गया है कि कौन सी कंपनी किस देश से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। देखो वॉलमार्ट का आपने नाम सुना होगा, वॉलमार्ट कंपनी आपकी अमेरिका की है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। स्टेट ग्रिड जो आपकी है ये आपकी चीन की है, तो इसका आपका हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। राजेश एक्सपोर्ट्स ये आपके भारत की कंपनी है, नाम से पता चल रहा है कि राजेश भैया ये आपके कहाँ से, भारत से होंगे, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। और वॉक्सवैगन आपकी जर्मनी की है, तो इसका आपको 3 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद इसका आंसर बन रहा है 2143 2143 2143, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की जो थीम है वो आपकी कौन सी है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहा है छात्र उद्यमिता 3.0 ये आपके क्या है, तो यह हो जाएगा मेड इन उड़ी सीड ए फ्यूचर इंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम, मतलब आंसर आपका इसका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि भारत के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब के युवा नव प्रवर्तक के लिए छात्र उद्यमिता 3.0 की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत की गई है 17 अगस्त 2021 को, कब, तो आपके 17 अगस्त को 17 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अटल इवोल्यूशन मिशन के कह सकते हैं फाउंडेशन के माध्यम से की गई है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, इस कार्यक्रम की थीम है मेड इन 3D सीड ए फ्यूचर इंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम पर आधारित है, जिसे 2017 में फ्रांस के द्वारा तैयार और शुरू किया गया था। तो बस आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में, वो है आपकी 7.5 हो जाएगा। 7.5 कौन सा है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करते हैं तो आपका है 7, कितना है आपका 7 हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चीन की अगर हम बात करते हैं चीन का, तो आपका 5.5 है, कितना है 5.5 है, ये आपकी चीन की 5.5 हो जाएगा। और पूर्व एशिया की जो आपकी है वो कितनी है, 5.1 है, कितने हैं 5.1 है, तो इसका आपका वो हो जाएगा, मतलब इसका 1 हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब चलिए कह रहा है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है, भारत में रजत क्रांति जो संबंधित है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब 76 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर दिया गया है रजत क्रांति अंडा और चिकन उत्पादन से है। हमने बताया था कि रजत क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो अंडा और चिकन से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, थोड़ा सा हम स्पीड में हो जाएंगे क्योंकि आज की क्लास बड़ी लंबी हो गई कुछ लोगों की वजह से।
यहाँ पर क्वेश्चन है थोड़ा जल्दी बड़ी हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कह रहा आपसे कि एनएसओ रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। ये 2015 के हिसाब से रिपोर्ट है, लेकिन अब तो देखा जाए तो अब रिपोर्ट के हिसाब से कोई नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 1%। ठीक है, 2015 की रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं, यहाँ पर 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपयुक्त सभी, अर्थात उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड मृदा, डिप्ट मृदा बोलते हैं, अलवियल मृदा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली उपलब्ध है। यहाँ पर 79 का ऑप्शन दीजिएगा कि आपकी ये आंकड़ा तैयार किया गया है 2020 में। क्या 2020 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 90% घरों में बिजली आपकी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है पकती हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि पकते हुए जो टमाटर होता है वो लाल हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्या, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में, यहाँ पर सिर्फ अंतर क्रोमो में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारण किया गया है। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारण किया गया है 81 नंबर में। तो 81 का ऑप्शन हो जाएगा 32 प्रतिदिन के आधार पर ये है। आपके 81 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए हो जाएगा। ये वर्ष 2011-12 की योजना के अनुसार है जो कि तेंदुलकर फार्मूले ने निकाला था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो ग्रामीण एरिया है वो आपका कितना, लगभग 27 रुपया अगर खर्चा करता है तो वो गरीब नहीं है। शहर में देखा जाए तो 33 रुपया, अगर 32 रुपया खर्चा करता है तो गरीब नहीं है, ये है। लेकिन थोड़ा सा आगे और एक कमेटी चली 2014 में, तो 2014 में एक कमेटी और आ गई आपकी रंगराजन कमेटी। उसने सुझाव दिया कि जो शहर में है वो अगर 47 रुपया से कम खर्च करते हैं अर्थात 47 रुपया तक खर्च कर लेते हैं तो वो गरीब नहीं कहलाएंगे। और अगर व्यक्तियों में देखा जाए ग्रामीण में वो 32 रुपए से अगर कम खर्च करते हैं तभी उनको गरीब कहा जाएगा, इससे नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ये 32 रुपए लिमिट हो गए हैं गांव के लिए, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार है। अगला है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपभोग में करने, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो भाई आप देख के तुरंत जवाब दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर दिया गया स्वच्छता, और जब स्वच्छता होती है तो दैनिक रखना चाहिए, और स्वच्छता अगर दैनिक नहीं रखते हैं तो भाई आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर आपके स्वास्थ्य को देखभाल किया जाएगा 6 महीने बाद। क्या, स्वास्थ्य देखभाल किया जाएगा 6 महीने बाद। मतलब यहाँ पर जो आपका दैनिक है, आपका स्वच्छता का ध्यान आपको दैनिक रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। 83 का ऑप्शन दीजिएगा कि यहाँ पर जो तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर 83 का जवाब दीजिएगा। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर 300 होने चाहिए। कितने, आपके 300 होने चाहिए। कितने, 10 लाख जनसंख्या वाला अगर जिला है तो कम से कम 300 बिस्तर होने आवश्यक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कुटीर ज्योति योजना में से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित है, किससे संबंधित है, 85 नंबर में। तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, यह है आपकी कुटीर ज्योति योजना। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार। याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या कहा गया है। तो देखिए बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था, यहां पर देखिए कि केवल जिला और मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए। ये क्या बलवंत राय मेहता ने कहा था क्या भाई, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, त्रिस्तरीय बोला था ना, त्रिस्तरीय मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं का गठन होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अर्थात आपको पता है कि पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय आपके हैं, 29 विषय आपके दिए हैं। 29 विषय ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर आपका 243 के जी में है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यहां पर 243 के जी में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया
गया है, कह रहा आपसे पंचायती राज एक व्यवस्था है, पंचायती राज एक व्यवस्था है जिसमें से क्या क्या इसमें से शामिल होते हैं, क्या क्या इसमें से शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर सुशासन, क्या स्थानीय स्तर पर सुशासन इसमें शामिल होता है। और यहाँ पर 73 संशोधन हुआ था, ये तो गलत हो जाएगा। कह रहे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यहाँ पर देखिए आपका थर्ड नंबर, 1 और 3 इसका आंसर बनेगा बी नंबर। याद रखिए कि पंचायती राज एक व्यवस्था में आपका स्थानीय स्तर पर सुशासन की व्यवस्था होती है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर फोकस किया जाता है। ऑप्शन इसका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य में है। अर्थात ये पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को बंदी अगर बनाया गया है, उसको सजा देने का अधिकार जो दिया गया है वो कहां पर दिया गया है। भाई उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं होता है कि अगर गांव में प्रधान अगर आपको सजा दे दे तो आपको प्रधान तो उड़ा दोगे दूसरे दिन। भाई अगर गांव में, आपके गांव में अगर उतना प्रधान अगर आपको सजा दे दे कि नहीं 2 दिन आप जेल में रहोगे, तो हमको लगता है रात ही रात प्रधान को गोली से उड़ा दोगे बिल्कुल धड़ाम से, है ना। लेकिन आपका यहाँ पर 89 ऑप्शन बनेगा, ये नंबर आपका बिहार है। क्या है? बिहार। बिहार में जो आपका कह सकते हैं सजा देने का अधिकार है, याद रखिए नगर पंचायत किसी को भी, मतलब जो प्रधान होता है वो दे सकता है। अर्थात कह सकते हैं पंचायती राज संस्था में न्याय पंचायतों को भी यहाँ पर बंदी अगर बनाया गया है तो न्याय पंचायत भी यहाँ पर उसे सजा सुना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है। 90 के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। क्या? कैबिनेट मंत्री। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। और आगे उपाध्यक्ष पूछा, देखो अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछा है, तो 90 का ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो किसके समकक्ष होता है, तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है। भारत में योजना अवकाश की अवधि पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो 66 से आपके 69 तक योजना अवकाश हुआ था, ऑप्शन इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है वो क्या घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है? इतना तो अगर आप लोग जवाब देंगे तो हम समझेंगे कि बहुत थोड़ा बहुत ज्ञान आपको भी है। चलिए, बढ़ रहा है कि घट रहा है? चलिए, बहुत ऐसे भी हैं जो लोग शहर के होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि गांव में होता क्या है, गांव के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। खेत है और खेत से जब फसल निकल के जाती है शहर में तो उसके रेट मिलते ही नहीं हैं। मतलब वहां पर क्या हो जाएगा कि घट रहा है। याद रखिए, अर्थव्यवस्था आपको वैसे भी पता है कि जब आपका 1951 था, 1951 में जीडीपी जो आपकी थी वो लगभग आपकी 57% या 54% आपकी थी जीडीपी, लेकिन वर्तमान में तो इसकी जीडीपी में बहुत कम आपका योगदान भी है और ज्यादा आपका कह सकते हैं योगदान नहीं रह गया है, ये घट रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे NAFED संबंधित है, ये जो आपका है संबंधित किससे है? ये एक प्रकार का है, एक लिमिटेड है, कह सकते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जो कि भारत में कृषि उपज के लिए एक विपणन सहकारी संस्था है। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा, कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है और इसकी स्थापना की गई थी आपके 1958 में। 1958 में आपको पता है प्रदेश में, पूरे प्रदेश में चकबंदी आपकी शुरू हो गई थी, पूरे प्रदेश में चकबंदी जो आपकी लागू हुई थी वो आपकी 1958 में। तो यहां पर याद रखिएगा कि आपका जो ये संबंधित है आपके ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो कहा जाता है किसे कहते हैं? 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन, क्योंकि श्वेत क्रांति है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, वर्गीज कुरियन इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और इन्होंने क्या किया था 1973 को, क्या 1973 में ये कह सकते हैं इसकी स्थापना किया था, फेडरेशन की स्थापना किया था। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित आपकी जाना जाता है श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें राज्य कौन सा है? भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन है? 95 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बात किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, 6 से 14 वर्ग के आयु के सभी बच्चे हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के हैं, सब पढ़े सब बड़े। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना, ये ऑप्शन बने आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रोत्साहित किया था। चलिए,
यहां पर देखिए कह रहा है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। 98 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 98 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री नारायण अग्रवाल ने। आपका जवाब हो जाएगा श्री नारायण अग्रवाल ने यहां पर प्रतिपादित किया था गांधीवादी योजना, क्योंकि गांधीवादी आपको पता है कि गांव पर फोकस किया था, विकेंद्रीकरण पर भी फोकस किया गया था। तो ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? यहां पर देखिए तो यह क्या आपका जवाब हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कह रहे सामान्य वर्ग के गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, समाजवादी। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? कौन एक केंद्रीय परिवार की योजना नहीं है 100 नंबर में? तो देखिए भाई, जो आपकी गंगा एक्सप्रेस वे है, क्या जो गंगा एक्सप्रेस वे है केंद्र सरकार की है क्या? यहां पर देखो कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में से केंद्र सरकार की नहीं है, तो आपका ए नंबर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि 2008 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये सड़क परियोजना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। ये केंद्र नहीं है, ये राज्य की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। मात्र यहाँ पर 99 रुपए में ये PDF आपको दी गई है हमारे ऐप में, जहां पर आपको कंप्लीट इस प्रकार की नोट्स है।